आओ बच्चों शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर कौन सा चल रहा था जी अपना? एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट में हमने जो बातें की थी आपने जाके घर पे रिवाइज की। मैंने कहा था अगली क्लास में हम लोगों को एक काम जरूर करना है कि अगली क्लास में आने से पहले एक बार सारा का सारा रिकॉर्ड करना है। तो आई होप आपने कर लिया होगा। आइए मैं शुरू करता हूँ फिर अपनी आज की क्लास। चलिए जी, लो बेटा शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हमेशा की तरह से एक छोटा सा रिकॉल। सार्थक बेटे आज मत कहलवाना कोई भी बच्चा बार बार वीडियो के लिए, ठीक है ना? पढ़ाई का काम के बजाय हम इस काम में लगे रहते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। 10 मिनट तो ऐसे ही हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं जी। बेटे एवरेज ड्यू डेट के चैप्टर में आज हमारे साथ में जो बच्चे जुड़े होंगे, अगर कोई बच्चे नहीं जुड़े होंगे तो देखिए मैं आपसे एक बात बता दूं, कोई भी चैप्टर बेटे बीच में से समझ में नहीं आता। किसी भी चैप्टर के लिए जरूरी है कि स्टार्टिंग से हमारे हाथ में लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग चैप्टर को रिकॉल करते हैं हमेशा जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता। तो एक बार पहले फटाफट से क्विक रिवीजन। चलिए जी, एवरेज ड्यू डेट बेटे नाम ही इसका क्या है? एवरेज। किस चीज का? ड्यू डेट्स का। ड्यू डेट्स का एवरेज करना। क्यों सर, ऐसा क्यों? एक्चुअली आपने ब्रेक इवन पॉइंट सुना होगा। ब्रेक इवन पॉइंट जैसे हम लोग बात करते हैं कॉस्ट और सेल दोनों का इस तरह का हिसाब किताब बने कि ना प्रॉफिट और ना लॉस। एक ऐसा पॉइंट उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि इतनी सेल हो जाए कि उससे जो प्रॉफिट आए वो इतना हो कि कॉस्ट को रिकवर कर ले एटलीस्ट। ठीक है। अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। कम होता है तो क्या होता है? उस पॉइंट से पहले पहले क्या होता है? लॉस होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर एक डेट्स होती है। इन ड्यू डेट्स का एक एवरेज निकाला जाता है। मतलब हम लोग भी यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? एक ब्रेक इवन पॉइंट डिसाइड कर रहे होते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट किसका? ड्यू डेट्स का। ड्यू डेट्स का ब्रेक इवन पॉइंट क्यों डिसाइड कर रहे होते हैं? ताकि उस डेट पर अगर हम कोई सेटल करें, मतलब कोई ऐसी डेट जिस डेट पर हम सेटलमेंट करें, बहुत सारे पेमेंट्स आपस में लेने देने के बजाय, अलग डेट पे लेने देने के बजाय एक पार्टिकुलर डेट पर हम बात कर लें, ताकि किसी पार्टी का पेमेंट भले ही कोई कुछ पेमेंट जल्दी आ जाएंगे और कुछ पेमेंट लेट आएंगे, लेकिन उस पॉइंट पर क्या होगा? किसी को भी इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। कैसे जी? देखो एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आइए जरा मैं बात करता हूं। जैसे कोई बच्चा एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ध्यान रखना जिन बच्चों ने पिछली क्लास में नहीं देखा होगा वो अच्छे से देख लें। एक मिनट बस। हाँ जी, अगर हमें किसी पार्टी से अलग अलग डेट्स पर पेमेंट लेने हैं तो कुछ पेमेंट देखिए, तो हम क्या करते हैं? हम एक कट ऑफ डेट को चूज करते हैं। क्यों चूज करते हैं? क्योंकि बेटे टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेन है यहाँ पर। क्या? हर पैसे की अपनी वैल्यू बढ़ती और घटती है टाइम बेसिस पे, ठीक है ना? यानी कि उस टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमें काउंट करते हुए हमें इस तरह से पेमेंट की डेट डिसाइड करनी होती है कि कुछ पेमेंट अपनी ड्यू डेट से पहले, क्या कहा मैंने बेटा? फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्रिएटर है, हमने एक बात की थी, जरूरी है कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना। ठीक है, मैं हमेशा कॉन्सेप्ट जरूर रिवाइज कराता हूँ। प्लीज आप लोग जो बच्चे नहीं रिवाइज कर रहे हैं ध्यान से सुन लो, जिनके कैमरे बंद है स्पेशली मेरी रडार पे हैं वो लोग, और मैं किसी भी टाइम बेटे क्लास से बाहर निकाल दूंगा। जिस टाइम रिवाइज कराता हूँ उस टाइम पे बिल्कुल ऑन नहीं होती उनके कैमरे। आइए जरा बेटे, एक्स और वाई, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, बेटा मान लिया इनके बीच में क्या हुआ? एक्स ने वाई को माल बेच रखा था, ठीक है, और वाई से अलग अलग डेट पर पेमेंट लेना था। 22,000 22,000 22,000 22,000 करके 1,10,000 लेना था। अब कोर्स बेटी जब इंस्टॉलमेंट में होता है तो कुछ पेमेंट थोड़ा सा बाहर एक्स्ट्रा ही होता है। अब ये जो अलग अलग डेट्स पर पेमेंट है, इन सब का पेमेंट, ये टोटल पेमेंट अगर हम किसी ऐसी डेट पर ले लें कि जो पेमेंट, कुछ पेमेंट तो अपनी ड्यू डेट से पहले आ जाएंगे और कुछ पेमेंट अपनी ड्यू डेट के बाद में होंगे, बीच की कोई एक डेट ऐसी चूज कर रहे हैं हम लोग जिससे कि सारा पेमेंट एक डेट पर सेटल हो जाए।
और बार बार हमें एक दूसरे को पेमेंट के लेने देने के चक्कर से बच जाए हम लोग। ये डेट चूज करना होता है बड़ी सावधानी से, जिससे कि किसी भी पार्टी का लॉस ऑफ इंटरेस्ट ना हो। इंटरेस्ट का लॉस मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हर किसी के पैसे की बेटे अपनी एक टाइम वैल्यू है, क्या वो टाइम के साथ साथ बढ़ता है और घटता है। तो ड्यू डेट से कुछ पहले आ जाएंगे और कुछ डिले आएंगे, लेकिन वो इस तरह का होगा डिजाइन कि वहां पर किसी भी पार्टी को लॉस नहीं होगा। जैसे जैसे बेटे ये वाले जो पेमेंट्स हैं इधर वाले 22,000 22,000 22,000, ये अगर हम इस वाली ड्यू डेट पर, ये वाली जो हमने ड्यू डेट निकाली है एग्जांपल में, एवरेज ड्यू डेट ब्रेक इवन पॉइंट है, ये पेमेंट हमें कोई जल्दी दे देगा, इसका मतलब सामने वाले का इंटरेस्ट का लॉस होगा, उस पर वो जो ब्याज कमा सकता है तो वो नहीं कमा पाएगा, और हमें उस चीज का फायदा होगा। हम उस पर जल्दी पैसा हमारे हाथ में आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, ब्याज उससे कमा लेते हैं। नेक्स्ट, ऐसे ही बेटे ये जो ये वाला पेमेंट है, ये पेमेंट वो फिर हमें अभी ना देकर के लेट देगा, यानी कि शुरू में ना देकर के वो एक बाद की डिसाइडेड डेट पर देगा, एवरेज ड्यू डेट पर। इसमें क्या होगा, हमारे को पैसा लेट मिलेगा, मतलब हमारा नुकसान होगा ब्याज का, उस पर पैसे पे जो हम ब्याज कमा सकते हैं वो नहीं कमा पाएंगे, लेकिन सामने वाला उस पर ब्याज कमा जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या होगा, कुछ पेमेंट पर हमें नुकसान होगा लेकिन कुछ पेमेंट पर हमें फायदा होगा, और वो फायदा और नुकसान इस तरह का हो जाएगा कि वो कुल मिलाकर के जीरो हो जाएगा जी, नील हो जाएगा जी, नील। यही बात सामने वाली पार्टी के लिए, उसको भी ब्याज का इतना ही फायदा होगा जितना उसका ब्याज का नुकसान होगा, तो यानी कि दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा हिसाब किताब। तो ये डेट कौन सी होगी, किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी ताकि किसी भी पार्टी को नुकसान ना हो, इसी डेट को हम बोलते हैं बेटे एवरेज ड्यू डेट। इसी की हमें कैलकुलेशन चैप्टर में करनी है कायदे से। यहाँ पे ना ये चैप्टर अकाउंट्स का है ही नहीं, मैंने आपसे कहा था कि ये चैप्टर तो कायदे से बेटे मैथमेटिक्स का है। तो ये हमने पिछली 2 क्लासेस में हमने प्रैक्टिस की थी। तो हमने बात की थी क्या, एवरेज ड्यू डेट एक ऐसी ड्यू डेट होती है जो बड़ी सारी रिसीट्स और पेमेंट्स के बजाय, अलग अलग ड्यू डेट्स पर पेमेंट्स और रिसीट के बजाय, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम के बजाय एक डेट पर सारा हिसाब किताब कर देते हैं। क्या क्या कहा मैंने, जल्दी से ध्यान देंगे सारे बच्चे। सो इंस्टीड ऑफ, बेटे ये फोकस करना है, सो इंस्टीड ऑफ मेकिंग different dated payments, single date is decided for whole amount due settlement। सारा का सारा सेटलमेंट सिंगल डेट पे हो जाए, अलग अलग डेट्स की बजाय, ऐसी डेट कहलाती है हमारी एवरेज ड्यू डेट। बेटे एग्जाम में थ्योरेटिकली भी हमें क्वेश्चन लिख के आना होता है, तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे ध्यान रखना। कोई भी थ्योरी आए, स्पेशली अकाउंट्स की, तो हर थ्योरी में कुछ एग्जांपल जरूर देना। नेक्स्ट, यहाँ पर बेटे हमारा क्या फॉर्मूला था जी, एवरेज ड्यू डेट का एक बेस डेट होगी जी, फिर हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन निकाल के प्रोडक्ट निकालेंगे और उन प्रोडक्ट्स का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। कुछ कैलकुलेशन में मैंने आपको बात बताई थी कि बेटे क्वेश्चन में जो आपको दिक्कत आ सकती है न्यूमेरिकली, वो क्या क्या है। एवरेज ड्यू डेट यहाँ पर क्या है, मैच्योरिटी डेट की बात करते हैं, यानी कि जहां पर टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा वहां पर हमें 3 दिन जोड़ने के बाद तब हमें कैलकुलेशन करनी है। बेटे तरीका यही है चैप्टर को करने का, किसी भी चैप्टर को करने का, हमेशा जब भी बात करो उसमें एक्यूमुलेटेड बात करो। एक्यूमुलेटेड का मतलब है अगली क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास तक का सारा उस चैप्टर के अंदर किया हुआ काम रिवाइज करना चाहिए, और स्पेशली कॉन्सेप्ट तो जरूर। तो मैं कॉन्सेप्ट तो आपको खुद ही कराऊंगा। आइए जरा, पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे मतलब प्री डिसाइडेड है तो एक दिन पहले हो जाएगा जी मैच्योर, और अगर प्री डिसाइडेड नहीं है, सडन है, तो जस्ट नेक्स्ट। आज हमारी क्लास में इसी पे क्वेश्चन आएंगे। आइए जी, फिर बात है बेटे क्या, अब बात है बेटे किस चीज की, अंटू मैं बात करूंगा, पहले कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज कराने दू। राउंडिंग ऑफ डेज, कि अगर 0.50 से कम भी होगा तो भी उसको एक डे की तरह, 1 डे की तरह मानेंगे। अच्छा नेक्स्ट, अगर कुछ नहीं दे तो हमें एग्जाम में क्या मान के क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर हम क्वेश्चन में कुछ नहीं दे, देखो बेटे अगर हमें ईयर की डिजिट दे रखी है तो हमें साफ साफ पता चल जाएगा, उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर फ्रैक्शंस नहीं आए, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो वो हमारा कहलाएगा लीप ईयर। क्या कहलाएगा बेटा, लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब होता है फरवरी, वहां पर क्या होता है, तो फरवरी यहाँ पे 29 की होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2020, मैंने आप एग्जाम्पल में क्या लिखा था बेटे, 2020 ये जो ईयर है हमारा, 2020 जो इससे पिछला साल गया कोरोना वाला, है ना, जिंदगी भर याद रहेगा। आओ जी, ये जो 2020 गया बेटे, ये लीप ईयर था क्या बताओ,
सर हम ना इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 से हमने डिवाइड किया तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 505, यानी कि ये हमारा लीप ईयर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शंस नहीं है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया जी। अगली बात, अगर कोई ईयर 4 से डिवाइड नहीं होगा, जैसे बेटे एग्जांपल में यहाँ पे हमने लिखा 2015, 2015 को आप डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पर फ्रैक्शंस में बात आ रही है 503.75। इसका मतलब ये हमारा लीप ईयर नहीं है। बेटे 4 साल में एक बार फरवरी 29 की आती है, और उसका पता कैसे चलता है? हम 4 से डिवाइड करेंगे ईयर को, अगर पूरा पूरा कट जाए तो समझ लो वो लीप ईयर है, उसमें फरवरी 29 की है और 366 दिन होते हैं। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट। कैलकुलेशन करते हुए डेज के लिए हमें ध्यान रखना है स्टार्टिंग का डे लेफ्ट करना है। बेटा हमारा स्टडी मैट कहता है या तो आप शुरू वाला छोड़ दो या फिर आप एंड वाला छोड़ दो, लेकिन आपको मेरी बात माननी है, कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि इससे जो अगला चैप्टर है वो भी टोटली इसी चैप्टर के ऊपर लिंक है। यानी कि आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से काम करना है, आपको स्टार्टिंग वाला डे छोड़ना है। कौन सा छोड़ना है बेटा? स्टार्टिंग डे इज लेफ्ट। जब भी आपकी डेज की काउंटिंग स्टार्ट होगी, जिस डेट से आप स्टार्ट करोगे काउंटिंग करना, स्टार्टिंग वाला डे छोड़ोगे। फॉर एग्जांपल मान लिया आप जनवरी 10 से स्टार्टिंग करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। तो 31 में से आपको जनवरी 10 को घटाना है। 10 को छोड़ने का मतलब है उसको पहले घटाओ, फिर देखो कि कितने दिन वहां पर जनवरी में होते हैं। पक्का? आइए मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, विल योर आंसर बी डिफरेंट? क्या आपका कोई आंसर डिफरेंट होगा या सेम होगा? बताइए। अगर हमने बेस डेट चेंज कर दी तो मतलब मेरा पड़ोसी एग्जाम में कोई और बेस डेट लेके कर रहा है और मैं कोई और बेस डेट लेके कर रहा हूँ, बेटे चिंता मत करो, बस तरीका सही होना चाहिए काम करने का, हमारा आंसर फाइनल आंसर बिल्कुल सेम होगा। तो ठीक है, आइए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हमने बेटे कुछ एग्जांपल देखे थे, फिर हमने स्टडी मैट के क्वेश्चंस हमने किए थे। ये हमारा स्टडी मैट का इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने कर लिया था। फिर हमने कर लिया था जी कौन सा क्वेश्चन बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी कर लिया था। 1 हो गया, 2 हो गया। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने क्लास में कराया था। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर, मैंने कहा था ना सारे क्वेश्चन में क्लास में ही कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 4। भले ही मैंने आपको होमवर्क में दिया था, लेकिन मैंने आपको फिर यहाँ पे कराया था। फिर मैंने आपको कुछ टिप्स बताई थी एग्जाम की, तो मुझे पता नहीं आपने कितना ध्यान दी। चलिए कोई बात नहीं, करेंगे बात। आइए जी, तो मैंने आपको आज होमवर्क में दे रखा था, और होमवर्क में आगे बढ़ने से पहले मैं जरा एक डाउट लेता हूं, एक बच्चे का डाउट आया हुआ है। फिर हम लोग करेंगे सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक तो हमने कर लिए। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 और फिर 6 और 7 करके सीक्वेंस में चलेंगे। चलिए एक डाउट ले लेता हूँ। सर एवरेज ड्यू डेट में क्या डेटर और क्रेडिटर की लॉस क्या सेम होती है? बिल्कुल सही जी, लॉस नहीं होता, किसी को भी लॉस नहीं होता, ध्यान रखना। लेकिन जो भी होता है ब्रेक इवन पॉइंट होता है, यानी कि वहां पर ना प्रॉफिट ना लॉस। लॉस नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है, एक तो सेंटेंस नहीं करो अपना, लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, किसी का लॉस ज्यादा या ऐसे कोई नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। कभी भी किसी भी पार्टी को लॉस ना हो इंटरेस्ट का, यही तो मेन पर्पज है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है डाउट ओके है। ब्रेक इवन डेट का पर्पज ही है। चलिए जी फिर शुरू करते हैं जी। आइए बेटा जी, और जिन जिन बच्चों के कैमरे बंद हैं जल्दी से पहले वो कैमरे ऑन करेंगे, फिर मैं आगे क्लास बढ़ाता हूं। बेटा कैमरे ऑन करेंगे जरूर, और अब ये ऑन रहेंगे प्लीज। यादव जी का भी ऑन होना चाहिए भाई। यादव जी क्या बात है भाई, ऐसे नहीं भाई, रूल है तो रूल है सभी के लिए। हाँ, जल्दी जल्दी ऑन करो। हाँ ये बात। आइए जी शुरू करते हैं। चलिए लो बेटे सारे बच्चे आएंगे और शुरू करेंगे। बेटा सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्रीन पे ला रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 5, ICAI मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं फुल स्क्रीन पे लेके आता हूँ आपके लिए। हाँ ध्यान रखना, हमें क्लास में सारे इलस्ट्रेशंस, सारे क्वेश्चन सब के सब क्लास में ही करने हैं। मैं आपको होमवर्क देता हूं इसलिए कि आप घर से भी ट्राई करके ना आए, क्योंकि तुम करोगे तुम्हें आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। कहाँ है जी इलस्ट्रेशन नंबर 5?
ये तो 7 आ गया जी, ये 6 आ गया जी, ये हमारा आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो सब बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 5 को पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5। मैं भी जरा हार्ड कॉपी देख लूं। पढ़ लिया जी। चलिए जी, अब मैं पढ़ाता हूं जी फटाफट से। दो ट्रेडर हैं जी, एक्स और वाई। कौन कौन बेटा, एक्स और वाई। एक्स एंड वाई गुड बाई गुड्स फ्रॉम वन अनदर। ध्यान रखना, एक दूसरे से माल खरीदते हैं एक्स और वाई, आपस में एक दूसरे से माल खरीदते हैं और एक एक महीने का उधार भी देते हैं एक दूसरे को, एक एक महीने का उधार भी देते हैं बेटे। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं जी, ध्यान से बेटे। एक्स और वाई जो एक दूसरे को उधार देते हैं एक एक महीने का, क्या कहते हैं, एट द एंड ऑफ 3 months द अकाउंट रेंडर्ड एज फॉलोज। बेटे ये कायदे से ना, ये हमारे अगले चैप्टर की शुरुआत है, समझ लो यहीं से। मैंने आपसे कहा था ना कि कब मेरे को अकाउंट करंट शुरू हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी मैं शुरू नहीं कर रहा अगला चैप्टर, डोंट वरी। ये क्या कहते हैं, एट द एंड ऑफ 3 months, कह रहे 3 महीने का अकाउंट रेंडर किया, मतलब एक दूसरे को बना करके दिया। इस प्रकार से क्या बता रहे हैं जी, 3 महीने का हिसाब किताब एक दूसरे को बता रहे हैं। कह रहे हैं गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई। बेटे एक्स ने वाई को माल बेचा, मतलब वाई ने माल खरीदा। अब या तो हम एक्स बन के बात करें या फिर हम वाई बन के बात करें, दोनों में से कोई एक काम हो सकता है। सर कैलकुलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा ना जी ना। हमारा टारगेट क्या है, एवरेज ड्यू डेट का। एक ऐसी डेट डिसाइड करना जिसपे किसी भी पार्टी को नुकसान ना हो। तो जो डेट होगी वो तो दोनों के लिए एक जैसी होगी। तो इसलिए बेटे ध्यान से हमें क्या करना है, एक पार्टी के एंगल से बात करनी है। पढ़िए जरा क्या कहता है क्वेश्चन। कैलकुलेट द डेट अपॉन विच द बैलेंस शुड बी पेड so that no interest is due either to x और टू y। कह रहे किसी को भी कोई भी इंटरेस्ट लेना देना ना पड़े। चलिए जी, तो बेटे देखो अब क्या बन के सोचना है बेटे, कुछ भी बन सकते हैं हम यहाँ पर, हम x भी बन सकते हैं y भी बन सकते हैं। आइए जरा मैं शुरू करूं इलस्ट्रेशन नंबर 5। लो बेटा जी, फटाफट से लिखो आंसर नंबर, आंसर नंबर 5। ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। लो बेटा जी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसकी बुक्स में बात करनी है, पहले तो ये डिसाइड करो। हम बात कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स। हम बात कर रहे हैं बेटे इन द बुक्स ऑफ एक्स। बताओ बेटे, एक्स ने अब बनानी शुरू की अपने यहां पर एक ऐसी स्टेटमेंट जो कैलकुलेशन करके बताएगी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आजकल बच्चे ना मुझसे डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंटेशन। 3-4 बच्चों को मेरे पास में व्हाट्सएप आ रहे हैं, बहुत बढ़िया लगा मुझे। उन्होंने काम शुरू कर दिया जी प्रेजेंटेशन पे। सर वर्किंग नोट्स की प्रेजेंटेशन कैसे होगी ये भी बता देना। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, मैसेज भी आ गया, देखो बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ जिन बच्चों से मेरी विवाद चल रही है ना इस टाइम पर, वो मुझे तो भाई बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे नंबर उनके गारंटेड। मैं कह रहा हूँ इसी तरह काम करते रहते। आइए बेटा, इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ एक्स क्या करने हैं जी। आओ बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया बेटे, ट्रांजैक्शन की डेट लिखी। कौन सी डेट लिखी बेटे, ट्रांजैक्शन की डेट। थोड़ा सा स्पेस और ले लेते हैं। सबसे पहले हमने कौन सी डेट लिखी बेटे, ट्रांजैक्शन की डेट।
ट्रांजैक्शन की डेट लिखी। बेटे मैंने अभी स्टेटमेंट का नाम नहीं डाला, हो सकता है मैं यहीं पे एवरेज ड्यू डेट निकालने लगूं। याद है पिछले वाले हमने क्लास में क्या एग्जांपल किया था और हमने 2 स्टेटमेंट बनाने शुरू कर दिए थे और हमने देखा कि वहां तो सारी की सारी ड्यू डेट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ रही है, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे केस में। आइए जरा ट्रांजैक्शन की डेट बेटे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जी, ध्यान से। सबसे पहले है अप्रैल 18 की ट्रांजैक्शन। कौन सी? अप्रैल 18। अच्छा ध्यान से बेटे, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं बेटे? अमाउंट। मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से, मुझे जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। क्या सर क्या बताएंगे? अप्रैल 18 को एक्स ने वाई को माल बेचा या वाई से माल खरीदा? सारे बच्चे बताएंगे जी। मैंने आपको अनम्यूट करने बेचा। का ऑप्शन दे दिया है। ओके, बेचा। सर बेचा। वेरी गुड बेचा। 60। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए जी बेटे माइक बंद कर लिया करो, आंसर देखे। ये जो है ये 60 रुपए का माल इन्होंने बेचा। आइए बेटा, मतलब मैं कह सकता हूँ ये पॉजिटिव की फिगर है, हमें पैसे लेने हैं सामने वाले से। बोलो हाँ, पक्का ना? सामने वाले से हमें क्या करना है? पैसे लेने हैं। आइए जी, अप्रैल 18 के बाद में फिर आई बेटे कौन सी डेट आई हमारी? मई 15। मई 15 को क्या हुआ? 70 रुपए का माल बेचा, मतलब पैसे लेने हैं, यानी ये सर पॉजिटिव अप्रैल है। 23 लिखिए। है जी, सर अप्रैल 23 में लिखिए। अप्रैल 23 लिखी हुई है यहाँ पे? कहाँ लिखी हुई बेटा, भाई कैसी? ने बेचा है। अभी हम एक्स टू वाई की बात कर रहे हैं बाबू। आइए जरा, तो ये कौन सी डेट है बेटे? मई 15। आगे चलिए, फिर अगली डेट कौन सी है बेटे? फिर है हमारी जून 17। इस डेट को हमने 80 रुपए का माल बेचा। बेटे हम पहले वो डील कर रहे हैं जो एक्स ने वाई को माल बेचा, जो एक्स ने वाई को माल बेचा, मतलब पैसे आने हैं जी, मतलब पॉजिटिव की फिगर है जी। क्लियर है बेटा? सारे बच्चे बताएंगे गिव मी थम्स अप अगर आपको ये बात ओके है। मैं वेट कर रहा हूं जी आपका। ये बात सब बच्चों को ओके है कि भाई हमें पैसे रिसीव होने हैं, तो मतलब पॉजिटिव की फिगर है। जिनके थम्स अप नहीं आ रहे हैं इसका मतलब उनको क्लियर नहीं है। रितिका, स्वयं, सार्थक, आओ जी, आओ बेटा। अब बात करते हैं दूसरी। क्या सर बताओगे बेटे? जब सेल किया, बेटा फिगर्स इन थाउजेंड, चिंता क्यों करते हो? लो भाई पहले तुम ये लिख लो, फिगर्स। लो बेटा, फिगर्स इन थाउजेंड। ओके, आ जाओ अब काम की बात करते हैं। लो बेटा जी, अब एक्स ने वाई को माल बेचा था, अब क्या? अब वाई ने एक्स को माल बेच रखा है, तो बेटे मैं कह सकता हूं दूसरे शब्दों में एक्स ने वाई से माल खरीदा है। क्या? एक्स ने वाई से माल खरीदा है। एक्स ने वाई से माल खरीदा है का मतलब देने हैं जी, देने हैं, इनको पैसे देने हैं। अगली डेट कौन सी बेटे? अप्रैल। जरा बताना कितने की है? अप्रैल 23 है जी। फिर आगे चलो, कितने रुपए? -52। माइनस के लेने इज इक्वल टू देने हैं। ओ बस इतना सा खेल है सर? हाँ, अप्रैल के बाद में फिर क्या है जी? मई 24। सर हाँ बेटा, सर यहाँ माइनस में ब्रैकेट लगाएं या ऐसे माइनस का साइन? जैसे आपका मन करे वैसे करो, जिस तरह आपको अच्छा लगे। आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, आप माइनस का साइन भी लगा लगा सकते हैं। मैं क्लास में आपको माइनस का साइन लगा के कराऊंगा, ठीक है बेटा? आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात सही है। अब जरा हम एक काम कर लेते हैं। क्या सर? बताओ सर, जरा ये देखो, हमें इसकी पहले निकालनी होती है ड्यू डेट। उससे पहले हम यहाँ पर देखें जरा, क्या सभी में हमारे को टर्म बराबर है क्या? देखना जरा क्या लिखा है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द डेट वगैरह वगैरह, ऊपर पढ़ो, ऊपर सबसे पहले लाइन में। टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई बाई गुड्स फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से खरीदते हैं। ईच अलाउइंग द अदर 1 मंथ क्रेडिट, हर आदमी एक दूसरे को क्या कर रहा है यहाँ पर? एक एक महीने का उधार अलाउ कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटे,
कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारी ड्यू डेट होगी ट्रांजैक्शन की वो कितनी होगी? ड्यू डेट्स बोलो बेटे। 21 जुलाई। बुक में गलत है, यहाँ बताओ। हाँ जी बोलो। 21 जुलाई। अप्रैल 18 की कितनी हो गई? एक महीना जोड़ना है बेटे। एक महीना जोड़ एक- के 3 मई हाँ मई बेटा देखो, एक महीना जोड़ना है, एक महीने का उधार था। बोलो बेटे जल्दी से। 21 में 21 मई बोला। 21 मई। 18 में जल्दी से लिखो। सार्थक 1 मिनट रुको। हाँ जल्दी से लिखो 21 मई। लिख लिया सब गलत है बच्चों सर। ने? का समय तुम्हें देखो, लिख लेना जो जो बोल रहे थे। अब काट दो। अब सरबजीत का मुंह देखो। हाँ अब काट दो बेटे। हाँ दुखी मत हो। हाँ ये इसलिए कटवा रहा हूँ लिखवा के क्योंकि ये गलती तुम्हारे से तब होगी जब तुम रिवाइज कर रहे होंगे। कृतिका का भी मुंह गुस्से में हो गया है। ध्रुव का क्या हुआ भाई? ध्रुव सब ठीक है? कोई ऐसा तो नहीं जो पत्थर वत्थर फेंकने वाला हो भाई? ध्यान से, तुम्हारे कैमरा है खराब हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ मेरे बच्चों ध्यान से बेटे, ये लिख के काट दो। जो बच्चे 21 मई बोल रहे थे सिर्फ उनको बोला था लिखने के लिए, है ना? कभी 18 वालों ने लिख दिया। बेटे 3 दिन कब जोड़ते हैं बताओ? मैंने तुम्हें, बिल होता है। हाँ मैंने तुम्हें क्या कहा था बेटे? मोमबत्ती पे हाथ रख के कसम खिलवाई थी। अब पता नहीं तुमने आंख जलाई थी नहीं जलाई थी, वो शायद इसीलिए कसम तुम्हारी पूरी नहीं हुई। आज जरूर जला के दोबारा से कसम खाना। क्या? हाँ देखो वो देखो कसम खा रहा है ये अमन। बेटे क्या कसम खाई थी? 3 दिन कब जोड़ने हैं? जब टाइम इंस्ट्रूमेंट हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो। यहाँ कोई टाइम इंस्ट्रूमेंट है क्या? नहीं ना, यहाँ तो सिंपल उधार है। तो बच्चों यहाँ पे 3 दिन नहीं जुड़ेंगे। आइए बेटे, इसलिए यहाँ पर जो सार्थक बता रहा था बिल्कुल सही बता रहा था, बाकी बच्चे बता रहे थे बिल्कुल सही बता रहे थे। अप्रैल 18 में एक महीने जोड़ दो जी। अप्रैल 18 के बजाय क्या हो गया? मई 18। ठीक है, ये आ गई हमारी ड्यू डेट। बताओ बेटे मई के बाद में क्या? जून 15। फिर बोलो जी जुलाई 17। फिर बोलो जी मई 23। बेटा ये थोड़ा ना कि 3 दिन हर जगह जोड़ दो। आओ जरा मई में फिर क्या करेंगे बेटे? जून 24। आइए जरा, तो ये थी हमारी ड्यू डेट। बेटे अब जरा ध्यान से, हमने ड्यू डेट तो निकाल दी, पर क्या ये हमारी सीरियल ऑर्डर में है? सबसे पहले क्या आता है जी इनमें? मई आता है जी, फिर क्या आता है? जून आता है जी। लेकिन मई तो आगे पीछे है। इसका मतलब क्या है बेटे? यहाँ पर हमें दूसरे स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा। बनाइए यहाँ पे फटाफट। इस स्टेटमेंट का नाम क्या रखोगे बोलो? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट्स। सबसे पहले तो हमने पहला स्टेटमेंट बनाया जिसका हमने क्या नाम रखा कि ड्यू डेट की कैलकुलेशन करना। बेटे आपको एग्जाम में एक ही कलर का पेन यूज करना है। बेटा मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ सीरियल नंबर, ताकि जब मैं अगले स्टेटमेंट में जाऊं तो मैं सीक्वेंस से लिखूं। आइए जरा, अब बेटा यहाँ से भी हम सोल्व कर सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं, एवरेज ड्यू डेट हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आपकी प्रेजेंटेशन ना 4 चांद लग के पहुंचे वहां पे। आइए जरा, सबसे पहले कौन सी डेट आएगी बेटे? अप्रैल आएगा। मई, अप्रैल तो यहाँ पे है नहीं। फिर मई आएगा। मई में पहले 18 तारीख आएगी। हाँ जी ये नंबर 1। फिर 18 के बाद में 23 मई आएगी। फिर जून का महीना चलेगा। जून में सबसे पहले कौन सी डेट आएगी? 15। फिर आएगी 17। फिर आएगी 24। तो बेटा ये रहा हमारा कौन सा स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट जी? ड्यू डेट्स निकालने वाला स्टेटमेंट। सर 17 जुलाई है ये। गलत। हाँ जी 17 जुलाई है ये। अच्छा ये 17 जुलाई है। ओके बाबू, ओके ओके ओके, रुकिए तो दोबारा से सीक्वेंस करते हैं। आइए जरा, सबसे पहले क्या? मई 18। मई में फिर दूसरा मई 23। फिर है जून 15 नंबर 3। फिर जून 24 नंबर 4। फिर जुलाई 17 हो गए 5। आइए जी अगला स्टेटमेंट बेटे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ। जून हो गया। बेटे क्या है? सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। बस माइक बंद कर लो। आओ जरा,
अरे सर मैं तो बंदी ड्यू डेट्स, अमाउंट, ड्यूरेशन और प्रोडक्ट। आओ जी, लिखिए बेटे, क्या लिखोगे जी यहाँ पे? स्टेटमेंट showing calculation of average due date, और यहीं पे कहीं पे लिख देंगे कि भाई हमने ये बेस डेट मानी है, बेस डेट इज इक्वल टू जो भी हम क्वेश्चन में बेस डेट लेंगे। ध्यान रखना, आपका बाद में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए सर हाउ टू प्रेजेंट आंसर इन एग्जाम। बेटे हम जो क्लास में कर रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा ह्यूज टाइम लगा रहे हैं, वो विद प्रेजेंटेशन ही कर रहे हैं। आइए जरा, सबसे पहले बेटे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, फिर क्या है बेटा? ड्यू डेट्स, फिर क्या है अपना? अमाउंट्स, फिर क्या आएगा बेटे? डिफरेंस यानी कि ड्यूरेशन, और फिर क्या आएगा बेटा? अपना प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, करें शुरू। आइए जरा, सबसे पहले बेटे ड्यू डेट्स लिख लो। सबसे पहली डेट कौन सी है? मई 18, फिर है मई 23, मई 18, फिर है बेटे मई 23, और इनके अमाउंट क्या है? मई 18 की है 60 और मई 23 की है -52। 60 तो प्लस के हैं और माइनस के हैं 52। नेक्स्ट मई 23 के बाद में फिर है जी अपना 1 2 3 जून 15 70। तो बेटे जून 15 और 70, फिर इसके बाद में जून 24 50 हो गया, जून 24 माइनस के 50 हो गया, और फिर इसके बाद में है जुलाई 17 80 जुलाई रुपए। 17। जी बेटा जी, जुलाई 17 ये हो गए हमारे 80 रुपए। बेटा फिगर चेक कर ली सब बच्चों ने? फिगर में कोई अंतर तो नहीं है किसी के? चलिए जी, आओ जी बेटा, इनमें से कोई एक बेस डेट लेनी है। हमने सीक्वेंस क्या रखा था? अर्लीस्ट को फॉलो करना है, अर्लीस्ट को बेस डेट बनाना है। वेरी गुड। आओ बेटे, बेस डेट हमारी क्या है? मई 18। सर ऐसा क्यों करते हैं सर? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सीक्वेंस वाइज डिफरेंस आए, सीक्वेंस वाइज डिफरेंस है, वरना आप किसी को भी लोगे तो आप वहां से भी कर सकते हो। आइए, तो ड्यूरेशन यहाँ पे कितने हैं? मई 18 में से मई 18 घटाओगे तो 0 आएगा जी, 60 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा जी। आइए जरा, मई 23 जो है, मई 23 से मई 18 तक घटाओगे तो बेटे कितने दिन आएंगे? मई 18 को घटा दो बेटे, 5 दिन आएंगे पक्का। और इन 5 दिन की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है? 52 से। बेटे बताएगा कोई कितने आएंगे? 5 दूनी 10, 5 दूनी 25 और 1 26, 260 प्लस के कि माइनस के? ओ माइनस के। ये भी ध्यान रखना है सर। यस, आओ बेटे आगे बढ़ते हैं। बुक में बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट ले रखा है, माइनस वालों को एक तरफ एक स्टेटमेंट बना के सोल्व किया, प्लस वालों को एक तरफ। तो बेटे हमें ध्यान रखना है, एक ही स्टेटमेंट में सारी बातें करनी है, देने हैं तो प्लस, देने हैं तो माइनस। आइए बेटे, जून 15 से मई 18 तक की दूरी तय करनी है। तो पहली बात तो मई में कितने दिन हो गए? 31 माइनस 18, 28। हाँ 31 माइनस 28। अच्छा ओके, कहाँ गया ये? 28 मैं मान रहा हूँ, सारे बच्चों ने ढंग से बताया है, 28 मान लेता हूँ जी भाई, मैं आपके कहने पे मान लेता हूँ। चलो जी बेटे, मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट से 28 में। 1960। 1960। ओके 1960, 1960 प्लस का जी। बेटे जून 24 से मई 18 तक की 37। 37। वेरी गुड। 1850। 1850 माइनस के
किसी भी बच्चे को अगर जरा सा भी डाउट हो, कोई बच्चा साथ में ना चल पा रहा हो कि हम तो इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे सर, बाकी बच्चे तो करते जा रहे, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, बेफिक्र होके अपने अकॉर्डिंग क्लास लेना, यहाँ मैसेज कर देना बस, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। आओ जरा अगली बात बोलो बेटे, जुलाई 17 से 60 60 60 days, 4800। 4800 60 दिन, हाँ 4008। 60 या 63, 60, 60 4800। हाँ जी 4800 पॉजिटिव की फिगर है। आइए जरा नेट बताओ बेटे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है? 4650 4650 बेटे, टोटल 108 अमाउंट amounts। हाँ ध्यान रखना, माइनस वालों को घटा के बतानी है। 108 Yes sir, 8। ये हो गया हमारा टोटल ऑफ अमाउंट। आइए जी आगे बढ़ते हैं। अब बेटे हमें निकालनी है क्या? एवरेज ड्यू डेट, और एवरेज ड्यू डेट के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया बेटा? बेस डेट प्लस, लिख दो दोबारा से बेटे, आपको एग्जाम में ध्यान रखना, आपको एग्जाम में फॉर्मूला भी लिख के आना है, अदरवाइज बेटे नंबर कट जाएंगे। बेस डेट प्लस क्या? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट्स। बेटा बेस डेट कितनी है जी? मई 18 है ना शायद, यस सर। प्लस अरे 4650 upon 108। ओके बेटे माइक, ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई? बेटे वो बच्चा माइक बंद रखना है जिसके यहाँ से आवाज आ रही है। आइए जरा, मई 18 प्लस 43.05 44 days। 05। आइए जरा बताओ बेटे कितना? मई 18 प्लस 44 days। 44 डेज। स्टडी मैट ने ऐसा 1 नहीं जुलाई। कहा। 30 जून। क्या डेट आई जी? सर 1 जुलाई। मैंने 30 समझा। जून आएगी। लो जी, सर हाँ जी, मई में काउंट करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई में 31 दिन होते हैं, 31 माइनस 18 यानी कितना हो गया? 13 दिन तो मई में हो गए जी। फिर जून देखते हैं बेटे, 44 होने में कितने दिन बाकी? 3 और 1 4, 1 जुलाई और 3 4 30, यानी कि जून के कितने दिन होंगे यहाँ पर? जून के तो जी फिर यहाँ पे 30 दिन पूरे हो जाएंगे। फिर जुलाई 1 पे जाकर के बाद 44 दिन की पूरी होगी, इसका मतलब 1 जुलाई 1 जुलाई। 1 जुलाई आएगा। ठीक है जी, स्टडी बैट में शायद उसने राउंड नहीं कर रखा ना, शायद 30 जून बता रखा ना उसने। उसने 43 डेज ले रखे होंगे। हाँ वो उन्होंने गलती कर रखी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता किसी कॉन्सेप्ट, किसी क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट लग जाए, किसी में कुछ नहीं जी। ठीक है, आइए जी, तो उम्मीद है आपको ये वाली बात पूरी तरह से क्लियर है। किसी बच्चे को इस वाले इलस्ट्रेशन में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ जल्दी से, नहीं तो मैं मानूंगा सर ओके है। बोलो जी। सर इसमें जो एवरेज आ रहा था वो आ रहा था 43.05, इसलिए इन्होंने 43 लिया। बेटा मेरी बात सुनो, ये बहुत पहले हुआ करता था जब ये चैप्टर आईपीसीसी में होता था, सीए इंटर का पहले नाम आईपीसीसी था, वहां पर 0.5 से ऊपर होने पर राउंडिंग कराई जाती थी। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या कह दिया, अगर फ्रैक्शन है तो उसको पूरा दिन मानो, एक दिन की तरह मानो। ठीक है, तो अब हमें क्या होगा, आप देखोगे बाकी सारे क्वेश्चन इन्होंने अपने दिए हुए कॉन्सेप्ट पे सोल्व कर रखे हैं, एक आध क्वेश्चन में इनसे अभी भी क्लैरिकल मिस्टेक रह गई, क्योंकि इन्होंने पुराने वाला स्टडी मैट उठा के टीप दिया यहाँ पे एज इट इज। तो बेटे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, अगर स्टडी मैट में कॉन्सेप्ट में कोई बात कही है उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई करना है, लेकिन क्लैरिकल अगर मिस्टेक हो जाती है तो हमें इंस्टीट्यूट की उस क्लैरिकल मिस्टेक को इग्नोर करके आगे बढ़ना होता है। बेटे और क्या दिखाऊं ऊपर बच्चों? वरुण हो गया ओके? चलिए आइए बेटे फिर हम चलते हैं आगे। ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो हमने किया। अब हम चल रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 6,
पढ़िए बेटा जी मेरे साथ साथ में। मनोज हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल। ध्यान रखना, मैंने मोमबत्ती पे जो कसम खिलाई थी वो ये खिलाई थी कि टाइम इंस्ट्रूमेंट हो तो ही जोड़ना। कभी आपने गलती से ऐसी कसम तो नहीं खा ली बस आज तो मेरा दिल टूट गया अब नहीं जोड़ूंगा मैं 3 दिन, ऐसा तो नहीं हुआ ना किसी के साथ में? कभी पिछले क्वेश्चन में जो 21 बोल रहे थे कभी उन्होंने सोच लिया कि बस भाई अब मैं 3 दिन जोड़ूंगा ही नहीं? भाई वो सिर्फ उसमें नहीं जोड़ना जहां पर टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। हाँ, कभी पता चला उल्टी मोमबत्ती रख के कसम खा ली हो। आओ जरा करते हैं शुरू। मनोज हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल पेबल। बेटे जैसे अभी इस क्वेश्चन में बात की, स्क्रीन ब्लर है अब दिखा? जैसे अभी इससे पिछले क्वेश्चन में बात थी, क्या बात थी सर? उसमें ये बात थी कि भाई पैसे जब हमने माल बेचा तो रिसीवेबल है यानी पॉजिटिव है, और जब हमने माल खरीदा तो क्या है वो पेबल है यानी वो माइनस की फिगर है। बेटे कुछ ऐसी बात यहाँ पर है, बस थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पर वर्ड्स के। क्या? बिल रिसीवेबल है यानी कि उससे पैसे आने हैं, और बिल्स पेबल है उसका मतलब उसके पैसे जाने हैं। मैंने आपको कल जो होमवर्क में नहीं दिए थे क्वेश्चन वो इसी वजह से नहीं दिए थे कि बच्चे पहले सीधे सीधे आराम आराम से क्वेश्चन कर लें। इसमें भी वैसे सीधापन ही है क्वेश्चन में, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि बच्चा पता नहीं किसी में 3 दिन जोड़े किसी में 3 दिन ना जोड़े, तो इसलिए मैंने बस आपको होमवर्क में नहीं दिया। अदरवाइज आप सब क्वेश्चन कर सकते हो, आप सब क्वेश्चन। अब जरा इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़ो, कह रहे 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे है, नहीं भी बोलेगा तो भी हम मानेंगे। हाँ, जो काम की चीज है वो ये है कि 6 सितंबर भी हॉलीडे है, बस ये हॉलीडे सडन हॉलीडे है। इसका मतलब जो भी ड्यू डेट हमारी 6 सितंबर में आएगी वहां पर ड्यू डेट 7 सितंबर मानी जाएगी, नेक्स्ट वर्किंग डे। सर अगर नेक्स्ट में भी छुट्टी रही हो तो बेटे उसके बाद का नेक्स्ट। सर उसके बाद भी नेक्स्ट हुई तो मैंने कहा कोरोना थोड़ा आ गया था कि ड्यू डेट 1 साल तक आगे पहुंचा दी, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक तुम्हारी ड्यू डेट नहीं मानी जाएगी। बच्चों ने पिछले साल खूब मजे लिए। पिछले साल सीए इंटर का जब हमारा लॉकडाउन से पहले बैच शुरू हुआ तो कसम से मेरे पास में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है। बच्चे कह रहे थे कि ये बताओ सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा नलायको ये पूछो हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हाँ ये पूछो। मैंने कहा सर एग्जाम, अरे बेटे एग्जाम हो जाएगा जब बचेगी सांसें तभी तो एग्जाम देंगे। और मैंने उनको पहले ही समझाया था ये मई छोड़ो नवंबर भी हो जाए तो समझ लो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र। तो बेटे कुछ इसी तरह का हमारा सडन हॉलीडे था वो, और उसको बच्चों ने क्या किया लाइव बैच में अपने साथ में खूब मजे ले लेके हम लोग पढ़े थे। तो आइए जरा वो याद आ गया, इसी को बोलते बेटे सडन हॉलीडे। अब आप लोग ये नहीं कह सकते सर कि सर हमें सडन इस हॉलीडे बार क्यों भी नहीं ऐसे पता। कुछ बोल दो ना। अरे नहीं नहीं भाई, इस बार भी ऐसे कुछ बोल अरे दो। नहीं नहीं भाई। आइए जरा, मनोज के पास में ये बिल रिसीवेबल है और ये बिल पेबल है जी। तो हमें क्या निकालना है जी? एक ऐसी डेट जहां पर कोई भी पार्टी लॉस में नहीं आएगी। मैं कह रही है सर आपने ये भी होमवर्क में दिया था, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए जरा हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 को। तो फटाफट से हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 6। सबसे पहला स्टेटमेंट, पता है बेटे मैं क्यों बनवाता हूँ बार बार ये ड्यू डेट का अलग से? क्योंकि अगर मान लिया कोई भी छोटी मोटी गलती भी रही होगी ना, अगर आपने 2 स्टेटमेंट बनाने हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ बच्चे ने बस इतनी सावधानी रख दी 3 दिन जोड़ने की कैलकुलेशन की तो गलत नहीं होगा। क्योंकि गलती पता कहाँ पे होती है? जहां चीजें आसान होती है, भारी में तो कभी गलती होती नहीं। आइए जरा करते हैं फिर फटाफट से। तो सबसे पहले जो हम इसमें क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, कौन है जी? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कपूर है, क्या नाम है? मनोज। आइए जी, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मनोज क्या बना रहे हैं जी? हम क्या बना रहे हैं?
statement showing calculation of due dates। अगर बेटे ड्यू डेट्स यहाँ पर सीक्वेंस में होंगी तो मैं इसी में ही नाम चेंज कर दूंगा और लिख दूंगा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। अगर सीक्वेंस में नहीं होंगी, कोई आगे पीछे होंगी, तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं दूसरा स्टेटमेंट बनाऊंगा। ठीक है, तो आप चाहो तो तब तक ये मत लिखो ड्यू डेट्स, बस इतना लिख दो कैलकुलेशन ऑफ, बस इतना लिख के छोड़ दो। एग्जाम में हमें स्मार्ट वर्किंग करनी है और वो यही है जी। आइए जी, सबसे पहले हमारी डेट क्या है भाई, ये है बिल डेट। क्या है बेटा, बिल की डेट। और दूसरे वाले कॉलम में क्या है जी, ये है बेटे बिल की अमाउंट। अच्छा, फिर इसमें क्या है जी, बिल की का टर्म, उसकी क्या ड्यूरेशन है जी, टर्म चाहे मंथ में हो चाहे वो डेज में हो। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। फिर इससे अगली वाले कॉलम में क्या है जी, इससे अगले वाले कॉलम में आएगी जी हमारी ड्यू डेट। ड्यू डेट, और मैं देखूंगा अगर ये सीक्वेंस में होगी तो मैं इसी स्टेटमेंट में एवरेज ड्यू डेट निकाल दूंगा, और अगर नहीं होगी तो मैं दूसरा स्टेटमेंट बनाऊंगा। बेटा वीडियो ऑन रखो भाई, गंदी बात। अमन, सार्थक, आर्यन, रितु, सौरभ, ध्रुव, और बाकी के लिए सब बच्चों का नाम इकट्ठा ले लिया। फटाफट से वीडियो ऑन करो। लो जी, तो भाई फटाफट से लिखो, 1 जून 2020 को कितने की अमाउंट है जी, 3000 की अमाउंट है बिल की, और इस पर कितनी क्या है जी, 3 मंथ्स की बात है। बेटे ड्यूरेशन यहाँ पर मंथ्स की है तो मंथ वाइज काउंटिंग होगी, और बल्ले बल्ले इसमें तो सारे मंथ हैं। वेरी गुड। अगली बात है बेटे 5 जून की, 5 जून 2020, 5 जून 2020। बेटे पहले रिसीवेबल लिख लेना, 2500, 3 मंथ्स। फिर इसके बाद है बेटे 9 जून, और अमाउंट है बेटे 6000, और कितने की ड्यूरेशन है, 1 मंथ। आप लोग करो जी मेरे से आगे आगे, मैं 1 मिनट में आया, जल्दी जल्दी नोट करो। सर क्या कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें नॉर्मल सेल भी है और साथ में बिल वाले सेल भी? बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। आप करो फटाफट, मैं 1 मिनट में आया।
हाँ जी कर लिया, आओ मुझे करवाओ फटाफट से। आइए जी, 9 जून के बाद में अगला कौन सा है बेटे? 12 जून। बारह जून को क्या है जी? 1000 की अमाउंट है जी, और कितनी ड्यूरेशन है बेटे? 2 महीने। फिर है बेटा 20 जून, 1500 और 3 महीने की ड्यूरेशन है। सब बच्चों ने कैमरे बंद कर लिए, जल्दी करो बेटे, कैमरे ऑन करो। यह है 29 मई 2020 की, और यह जी 2000 रुपए की अमाउंट है, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो है जी 2 महीने की। फिर इसके बाद में है 3 जून, और 3000 रुपए की अमाउंट है जी, और 3 महीने की इसकी ड्यूरेशन। तीन जून के बाद में फिर है बेटे 9 जून, छह हजार। चलिए जी, महक, अमन, सार्थक, आर्यन, बाकी सबका जल्दी जल्दी ऑन करो जिन जिन के बंद है। हाँ, गूगल का मतलब है जो कैमरे पे नहीं दिखाई दे रहे, और जिनका बंद है। सर ये ऐसा नहीं होगा जैसे बी आर अलग बी और पीपी अलग? करने का क्या फायदा, लेंथी प्रोसेस का क्या फायदा? एग्जाम में हमें कम टाइम में ज्यादा नंबर लेने और विद बेस्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है ना? तो जितना हम एग्जामिनर की टेंशन हल्की करेंगे उतना वो हमें टेंशन कम देगा। आइए जी, तो ये तो बात रही किसकी? हमारी ड्यू डेट की कैलकुलेशन के लिए। फिर देखेंगे जी ड्यू डेट का अगर सीक्वेंस सही आया तो यहीं पे कर देंगे, वरना 2 स्टेटमेंट बनाएंगे। तो कौन बच्चा है सबसे होशियार जो मुझे बताएगा? पहले वाले केस में, बिल के केस में बेटे। अच्छा ये माइनस कहाँ गया? अरे इसका, अरे रे 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 रे, माइनस कहाँ गया इसका? ये रहा जी माइनस, ये रहा जी माइनस, ये रहा जी माइनस। ये लास्ट की 3 फिगर तो माइनस की थी ना, टेबल है ना। आइए बेटे बताना जरा, 1 जून का बिल है, 3 महीने का बिल है, इसकी ड्यू डेट 4/9। 4 सितंबर, 4 सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 सितंबर। वेरी वेरी गुड, सारे होशियार बच्चे हैं भाई, वेरी गुड। 8 नेक्स्ट सितंबर। 5 जून है का मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 8 सितंबर। अभी तक तो जी सब कुछ सीक्वेंस में, यानी इसी सेट में काम हो सकता है। नेक्स्ट 12 जुलाई। 9 जून, 12 जुलाई। 12 जुलाई। यानी कि 12 जुलाई, नहीं हाँ 12 जुलाई, वेरी गुड। 12 जुलाई, 2 दिन, 14 अगस्त। 14 अगस्त। 12 जून, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त, 14 अगस्त। वेरी वेरी गुड। क्योंकि क्यों बताओ क्यों? क्योंकि सर 15 की छुट्टी है। क्योंकि बेबी को बेस पसंद है? नहीं, क्योंकि 15 अगस्त छुट्टी का दिन है, वो भी कौन सा? प्री डिसाइडेड। ठीक है बेटा, ऐसे केस में क्या होता है? एक दिन पहले फॉल होता है जी ये, ठीक है? आ जाओ, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 20 23 जून, सितंबर। 20 जून मतलब 23 20 सितंबर। जुलाई, 20 अगस्त, 20 सितंबर, 23 सितंबर। वेरी गुड बेटे। क्वेश्चन में एक अर्जेंट हॉलीडे भी दे रखा है ना, उसका भी ध्यान रखना। लो जी, हाँ तो जी 29 मई, 1 सितंबर। 1/8। जून और जुलाई, 29 जुलाई प्लस 3 दिन है ना, यानी 2 दिन तो उसमें हो गए। 1/8। 1 अगस्त, वेरी गुड, 1 अगस्त। 1 अगस्त। आगे चलो जी बेटा जी, 7/9।
7 सितंबर। जून में आ गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 सितंबर प्लस 6 यानी कि 6 सितंबर। और क्योंकि सात 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 इमरजेंसी आज हॉलीडे है, क्योंकि ये 6 सितंबर सडन हॉलीडे है, इसलिए 6 से अगला वर्किंग डे 7 सितंबर। 9 जून फिर बेटा क्या, एक महीना यानी कि 9 जुलाई प्लस 3 दिन 12 जुलाई। 12 जुलाई को संडे वनडे तो नहीं है? कोई क्वेश्चन में ऐसी बात दे रखी हो ना जी ना, बस ठीक है 12 जुलाई। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे हमें सीक्वेंस डाल देना है। देखो प्रेजेंटेशन अलग अलग तरह की है, आप चाहो तो यहीं पर ही एवरेज ड्यू डेट निकाल सकते हो। समझ रहे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? आप चाहो तो यहाँ पर ही एवरेज ड्यू डेट निकाल सकते हो, इनमें से कोई भी एक डेट बेस्ड डेट ले लोगे बेटे, आंसर तो हमारा तब भी सेम आएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता आपके नंबर इतने से भी कटे, इसलिए मैं एक्स्ट्रा काम कराता हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे सीरियल नंबर लिखिएगा। तो सबसे पहले डेट कौन सी आएगी बताओ? अगस्त से पहले कोई जुलाई है? जुलाई है, जून है क्या? नहीं, जुलाई 12 और जुलाई 12। वाह 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 वाह, 1 1। जुलाई के बाद में क्या है बेटे? अगस्त। अगस्त में क्या है? बस एक ही डेट है, लो जी। अच्छा जी, अगस्त के बाद में फिर क्या है बेटा? सर सितंबर। एक और है अगस्त, 14 सर अगस्त। अगस्त में 2 है। ओके ओके, लो जी 3। फिर सितंबर। सितंबर में बेटे कौन सी है सबसे पहले? 4 सितंबर। 4 सितंबर, 7 सितंबर, 8। फिर 7 सितंबर, वेरी गुड। फिर 8 सितंबर और फिर 23 सितंबर। लो जी हो गया काम हमारा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, इनको ऐसे ही सीक्वेंस में लिखेंगे। पूछो बेटा, मैं क्या पूछ रही हूँ बेटा? सर जैसे क्वेश्चन में जो बिल की डेट है वो मंथ भी नंबर में लिख रखे हैं, तो हमें भी ड्यू डेट नंबर में लिखनी है। कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें चाहे इस तरह लिखो चाहे वैसे लिखो, जैसे भी आप लिखना चाहो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। हाँ बेटा, बहुत अच्छा लगता है जब तुम ये प्रेजेंटेशन पे बात पूछते हो, क्योंकि बेटे क्वेश्चन तो सभी पूछते हैं, उससे आगे बढ़ना है। वेरी गुड, आओ जी। तो बेटा जी सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर बिल की ड्यू डेट, फिर बिल की अमाउंट, फिर डेज का डिफरेंस, फिर हमारा प्रोडक्ट। और इसका क्या नाम रखेंगे जी? कहाँ पे हो गया? 1 अगस्त 1 जुलाई। देखो भाई, 1 अगस्त, 29 मई, जून, जुलाई। बेटे 1 अगस्त ही आएगा, 1 जुलाई नहीं आएगा। आओ जी, पहले यहाँ पे डालो स्टेटमेंट showing calculation of average due date, serial number, due dates और amount और duration और products 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना? हाँ, कोई बोल सकते हैं मुझे जल्दी जल्दी? चलो, पहला है 12 जुलाई सर 1 की 2 अमाउंट है बेटा। हाँ 1 में 2 है, ओके चलो कोई नहीं। 8, टोटल 8 सीक्वेंस है ना?
लो जी, हमने वही बढ़ा दिया। आओ बेटा जी, सबसे पहले फर्स्ट में आओ, क्या है 12 जुलाई, 6,000 रुपये रिसीव होने हैं। फिर है जी 12 जुलाई, 6,000 रुपये देने हैं। फिर है जी थर्ड वाला पॉइंट, 1 अगस्त, 1 अगस्त को 2,000 रुपये देने हैं। फिर है 4 नंबर किसका, 14 अगस्त, 14 अगस्त को क्या हुआ, वहां पर 1,000 रुपये लेने हैं पॉजिटिव के यानी। फिर है इसके बाद में 5वां नंबर किसका है, 3,000 रुपये लेने हैं 4 सितंबर। तो 5 के बाद में छठा 7 सितंबर, क्या हुआ जी, यहाँ पर 3,000 रुपये देने हैं। फिर इसके बाद में आया 7वां नंबर, 7वां नंबर क्या है जी, 8 सितंबर 2,500 रुपये लेने हैं। फिर है बेटा जी 8वां नंबर, 23 सितंबर 1,500 रुपये लेने हैं। मैं रुक गया जी। सब बच्चों का यहाँ तक ओके है, पहले मुझे बताएंगे कि सारे बच्चे अगर ओके है तो गिव मी थम्स अप। ओके है जी, ओके है, सिर्फ 3 बच्चों का ओके है, बाकी चलो जी बाकी बच्चे ओके ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो बेटा जी, ड्यूरेशन, बेटा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बेस डेट बना लेंगे। पता है सीक्वेंस में करने से हमें एक फायदा रहता है, जो डिफरेंस आता है ना वो बिल्कुल सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आगे को हमें डेज निकालने में आसानी रहती है, मंथ निकालने में आसानी रहती है ड्यूरेशन में, क्योंकि पिछले वाले में अगला जोड़ते जाओ, बस ये हमें फायदा रहता है और कैलकुलेशन हमारे को आसान कर लेनी अपने लिए। तो जी बेस डेट अगर हमारी है 12 जुलाई, लो बेटा जी, तो सबसे पहले तो ड्यूरेशन तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। 1 अगस्त से 12 जुलाई तक बताओ बेटे, 31 20 माइनस 12, days, 20, अच्छा 19 ये हो गए और 1 अगस्त, ठीक है 20 डेज, कितना आ गया, 2 दूनी 4, 40,000 33, माइनस के, अच्छा यहाँ पे 33 डेज है, Yes, sir. 33,000. 54. 54, 4 डेज, 1 lakh 1 lakh 62,000, 64,000. 1 1 lakh 64,000. ओके 1 62. लाख 62, 62 आएंगे. ओके ओके 1,62,000, यस 57 days. 57 days, बोलो बोलो, राधा बड़ा दम लगाती है, 1 lakh 71,000. 1,77,000, 71 आएगा सर. 1,71,000 सॉरी राधा सर, दोबारा, हाँ कोई नहीं, जी जी, आगे बताओ बेटा, 58 58 days, days. ओके बोलो जी, 1,45,000, 73 days. कितने 70, 3 3. days, ओके 1,09,500, दोनों आराम से सोच लो पहले, अब बताओ दोबारा से, 1 Sir, lakh 95 9,500. हाँ 1 lakh 9,500. अच्छा 1,09,500, टोटल बताओ बेटे नेट, टू लैख 38,500, प्रोडक्ट्स का टोटल आ गया हमारा 2,38,500 पॉजिटिव। आगे बताओ और बेटा, इसका 3,000, सर 3,000, इसका आ गया हमारा 3,000 पॉजिटिव। आओ जी बेस डेट इज, हाँ बोलो बेटा बेस डेट हमारी क्या थी, 12 जुलाई,
प्लस 238,500 डिवाइडेड बाई 3000। बेटा मैं 1 मिनट में आया, आप लोग करो बस 1 मिनट, आप लोग करो। अच्छा ड्यूरेशन फिर से समझा दूं एक बार। ओके, मैंने अभी देखा है मैसेज, एक बच्चे का नाम नहीं लूंगा मैं। चलिए आइए, लो बेटे, तो बस ये और लिख दो कि हमें ये वाले ड्यूरेशन से समझाना है ना, इससे पिछले तो नहीं ना, बस इतना मैसेज में लिख दो बेटे। देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ यही वाली बात, 12 जुलाई से 12 जुलाई तक का कितना डिफरेंस है? 0। आइए अब हम बात करते हैं 1 अगस्त से 12 जुलाई तक का, है ना। 1 अगस्त तक की दूरी हमें नापनी है 12 जुलाई से, 12 जुलाई से 1 अगस्त। तो बेटा सबसे पहले क्या होगा बोलो, यहाँ पर जुलाई में अगर मैं बात करूं 12 जुलाई से स्टार्ट करना है, जुलाई कितने महीने की होती है? 31, उसमें से 12 को हटा दो तो कितने बचे? 19 दिन। जुलाई के 19 दिन हो गए जी, क्योंकि 12 तारीख को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो 12 तारीख को हमने छोड़ दिया। फिर आई बात बेटे किसमें? अगस्त। हमें अगस्त 1 तक की दूरी तय करनी है, तो अगस्त 1 एंडिंग डे है, उसको काउंट करना है, यानी कि ये हमारे हो गए 20 दिन। इस तरह से तो बात हुई ये वाली, थर्ड वाला पॉइंट। फिर बात करते हैं किसकी बेटे? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? 14 अगस्त की। यहां तक तो हमने कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं 14 अगस्त की। तो 14 अगस्त की अगर मैं बात करूं बेटे, तो 14 अगस्त तक पहुंचने में हमें एक के आगे कितने दिन और जोड़ने हैं बेटा? 13 दिन और जोड़ने हैं। तो कितने दिन हो जाएंगे बेटा? 33 दिन हो जाएंगे, क्योंकि 1 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 अगस्त पहले काउंट हो चुका है, 1 अगस्त के बाद में कितने और दिन जोड़े? 13 दिन और जोड़ने पर हम पहुंच जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 33 दिन, क्योंकि 13 दिन और जोड़ेंगे तो जाके 14 अगस्त आएगी। मुझे इतनी बात पहले लिख के भेज दे वो बच्चा मैसेज में, जिस बच्चे ने पूछा था कि ये ओके है, यहां तक सब ओके है, बस इतना लिख के भेज दो। ओके, आइए अब मैं चलता हूं बेटा आगे, और बेफिक्र होकर बिंदास होकर पीछे पूछे, ऐसे किसी बच्चे का नाम नहीं लिया जाएगा, बस पूछ जरूर लेना, ठीक है ना। आइए जरा फिर बात करते हैं बेटे 4 सितंबर। अब बहुत ध्यान से करना मेरे साथ में, 14 अगस्त पहले काउंट हो चुका है, यानी कि दोबारा काउंट नहीं होना है। इसका मतलब 14 अगस्त को छोड़ के आगे की बात करनी है। हम यहां तक जब पहुंचे तो ये कहां तक है? अप टू 14 अगस्त तक 33 दिन होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आगे की। आगे की मतलब सर हमें कहां तक जाना है बेटा? हमें जाना है 14 अगस्त के बाद में 4 सितंबर तक। मैंने जो ये 2 स्टेटमेंट बनवाए हैं ना, इसके पीछे कारण ही एक है, क्या? कि यहाँ पे जोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे सर? कि जहां तक हम जोड़ चुके हैं बस उससे अगले वाले दिन और जोड़ने पड़ेंगे बस। इसीलिए मैंने इसको 2 स्टेटमेंट में डाला, ताकि आप सबके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए। अदरवाइज बेटे मैं उसी स्टेटमेंट में भी करा सकता था। आइए जरा, तो मैं फिर से बात करूंगा, 14 अगस्त तक हमारे हो चुके हैं 33 दिन, और हमें जाना है 4 सितंबर तक। तो बेटे 14 अगस्त को तो छोड़ देना है, तो 14 अगस्त के बाद में ये बताओ इसमें मैं कितने दिन जोड़ूं अगस्त वाले? भाई अगस्त में होते हैं 31 दिन, और 31 में से 14 तारीख को हमें छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि 14 अगस्त तक हम काउंट कर चुके हैं। तो इसमें से गए तो कितने बचे जी हमारे अगस्त के अंदर? अगस्त के अंदर 11 में से 4 के बचे 7, और 2 में से 1 बचे 1, 17 दिन बचे। और हमें जाना कहां तक है? 4 सितंबर तक। तो यानी कि हम सितंबर में कौन सी कितने दिन जोड़ेंगे? 4th डे एंडिंग है, ये जुड़ेगा।
21 और 3 24, 2 और 3 5, बेटा ये हो गए 7 और 4 11 और 3 14, ये हो गए हमारे कितने 54 दिन हो गए हैं 4 सितंबर तक। सबसे पहली बात यहां तक ओके है, प्लीज मुझे वो बच्चा जो है एक बार मैसेज करके बता दे कि यहां तक ओके है, तब मैं आगे बढ़ूंगा ताकि यहां तक एकदम क्लियरिटी रहे, क्योंकि मैं यहां तक फिर इरेज करके आगे बढ़ूंगा। ओके, अब हम आते हैं जी आगे। तो हमने कहां तक काउंटिंग कर ली है जी, 54 दिन हमारे हो चुके हैं, कहां तक हो चुके हैं जी 4 सितंबर तक। अब हम काउंटिंग कर रहे हैं जी 4 सितंबर से आगे कहां तक जाना है 7 सितंबर तक। तो बेटे 3 दिन और जोड़ देंगे, 3 दिन और जोड़ देंगे तो ये हमारे काउंट हो जाएंगे। एक मिनट, तो 3 दिन अगर हम इसमें और जोड़ दें, क्योंकि 4 सितंबर तक हो गए, तो हम इसमें 3 दिन और जोड़ दें तो हो जाएंगे 57 दिन। ये कहां तक हो गए अप टू 7 सितंबर, 7 सितंबर तक। और अब हम बात करेंगे 7 सितंबर से आगे की। इसका मतलब क्या है बेटा, जब हमने 7 सितंबर तक बात कर ली तो 7 सितंबर को छोड़ करके अगले दिन काउंट करने हैं। 7 सितंबर के बाद में क्या है बेटे 8 सितंबर, बेटा एक दिन और जुड़ेगा +1, तो कितने हो गए जी 58 दिन हो गए। ये कहां तक हो गए अप टू 8 सितंबर। मैंने ये जो 2 स्टेटमेंट बनवाए हैं ये इसीलिए बनवाए हैं ताकि आपको दिन जोड़ने में, मंथ जोड़ने में कोई दिक्कत ही ना हो। अब बात है 23 सितंबर की, तो 23 सितंबर तक हमें जोड़ना है जी, 8 सितंबर को हमें छोड़ना है जी, क्योंकि 8 सितंबर हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, स्टार्टिंग डे इसीलिए लीव किया जाता है। आइए जरा, तो 8 सितंबर को छोड़ करके हमें कहां तक जाना है बेटे अप टू 23 सितंबर तक जाना है। और सितंबर में 23 सितंबर हमने कहां तक काउंट कर लिया है, हमने काउंट कर लिया 8 तारीख तक। तो मैं कह सकता हूं जी 23 में से 8 घटा दो, क्योंकि 23वां दिन काउंट करना है। 23 में से 8 घटा दो तो बेटे हम कितने दिन और जोड़ेंगे इसमें 15 दिन, और ये आ गए हमारे कितने 73 दिन। तो 73 डेज हैं जो हमारे यहाँ पर बने। तो मैं मान रहा हूं जिस बच्चे ने पूछा था, मैं नाम नहीं लूंगा, बस मुझसे बेटे ऐसे ही बच्चों पूछ जरूर लिया करना, बस मुझे इतना बता दो कि ये बात ओके है, ओके लिख के भेज दो। ओके है, चलिए आइए बेटा जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमारा हो गया। अब चल रहे हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर। सर इसको मैंने कैलकुलेट कराया तो मेरा 78 डेज में 29 सितंबर आ रहा है। किसकी बात कर रहे हो बेटा? एवरेज ड्यू डेट सर इस अच्छा अच्छा, एवरेज ड्यू डेट नहीं निकला अभी, रुको एवरेज ड्यू डेट निकालो पहले। एवरेज ड्यू डेट मेरा 29 सितंबर आ रहा है। आइए मैं निकालता हूँ बेटा, मैं भी निकालता हूँ ना थोड़ा सा, मुझे लगा आपने निकाल लिया होगा सबने, तो मैं इसलिए नहीं देखा। चलिए कितनी डेट आई जरा हमें बताएं, मुझे बताना बेटा जरा। 12 जुलाई प्लस दिन कितने आए बेटे इसमें? 79.5 अच्छा days. पहली बात, ये दिन आएंगे या मंथ आएंगे, पहले तो ये डिसाइड करो। सर डेज। गलत बात, Days. पक्का? हाँ पक्का। वेरी गुड, कितना आया बताओ? 79.5. 79.5, मतलब मैं कह सकता हूँ 12 आ जुलाई गया मेरा 79 की जगह मैंने 78 प्लस 80। 80 की जगह मैंने 78 कर दिया। अच्छा बेटा चलो कोई बात नहीं, अब हो जाना चाहिए। तो 12 जुलाई बेटे, अब पूरी बात करते हैं है ना, जब बात छेड़ दी तो पूरी करनी चाहिए बेटे। 12 जुलाई में हम जोड़ेंगे, तो जरा देखना जुलाई में हमें 12 जुलाई छोड़ना है, 31 में से 12 गए, कितने दिन हमारे यहाँ पे हो गए 19। फिर बात करेंगे बेटे जुलाई के बाद में अगस्त की। अगस्त में कितने दिन होते हैं बेटे 31, ठीक है बेटा जी। 31 दिन के बाद में फिर बात चलेगी कहाँ पे बेटा सितंबर, ठीक है। हमें कहाँ तक पहुंचाना है 80 दिन तक। सितंबर में कितने दिन होते हैं जुलाई अगस्त सितंबर। हाँ बेटे म्यूट रखे माइक प्लीज, है ना, बाकी बेटे माइक म्यूट रखेंगे सब बच्चे, सिर्फ तभी ऑन करेंगे जब बोलेंगे तुरंत एकदम म्यूट कर लेंगे। सितंबर में होते हैं 30 दिन, कितने हो गए बेटा? क्या यही आ रहा है 30 सितंबर? यही आ गया। Yes sir.
ओके, 30 सितंबर 2020 जो है हमारी वो क्या है, एवरेज ड्यू डेट। चलिए आइए हम चलते हैं अगले इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन नंबर, हाँ बेटा जी। सर 0.5 को हम राउंड ऑफ थोड़ी करेंगे। बेटा 0 पॉइंट कुछ भी होगा तो भी हम 1 डे राउंड ऑफ करेंगे। तो सर आपने ग्रेटर देन 0.5 बताया था ना। बेटे मैंने उसको चेंज भी कराया था, आपके स्टडी मैट में अपडेट हो चुका है, आप अच्छा पहले एक बार सर। चेक कीजिए। हाँ सर, एक और बात थी सर, जैसे एक कि आपने इलस्ट्रेशन में कराया था 0.5 कुछ कराया था आपने। बेटा आप यहाँ पे देखो एक बार, मैंने आपको चेंज कराया था, ये कर लिया आपने, पॉइंट नंबर 3। हाँ सर, ये तो मैंने कर लिया। बस तो फिर अब जब भी होगा पॉइंट वाला हम करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन में स्टडी मैट में गलती है, मैंने आपको बताया तो था, अभी भी गलती है वो। ओके। और हम क्यों फॉलो करेंगे इस चीज को, बिना लॉजिक के, बिना किसी बेसिस के, कभी भी, चाहे हम भी बोल रहे हो, कोई भी टीचर बोल रहा हो, बेटे अपने स्टडी मैट हमारा भगवान है, ध्यान रखना, एग्जाम में नंबर वहीं से आने। ये देखो क्या लिखा हो यहाँ पे, इफ द ड्यू डेट इज इन फ्रैक्शन, इसने ये नहीं कहा 0.5 से ज्यादा, बस ये कहा पॉइंट में अगर है तो राउंड इट ऑफ, तो इसको राउंड ऑफ करो। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 7 फटाफट से। अब सब क्वेश्चन में 0.5 से कम होने के बावजूद भी राउंड ऑफ कर रखा है, बस एक क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा नहीं कर रखा है, तो मैं उसी की तो मानूंगा जो उसने सब जगह फॉलो कर रखा है, वरना इतने सारे क्वेश्चन गलत थोड़ा ना होंगे। आइए जरा, तो हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 की। बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 7 आप पढ़ेंगे, पहले ये बताओ मेरे साथ साथ, सबसे पहले आप पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 को। मैं फुल स्क्रीन पे ला रहा हूँ जी आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 7। देखा, यही होता है। अब एक दो बच्चे निकल लिए ना, देखो प्रैक्टिस के नाम पे तो निकल लिए, और फिर रिजल्ट खराब होता है, उस दिन कहते हैं पता नहीं क्या हुआ था, मैंने तो पूरी मेहनत की थी। पढ़ो बेटे, बिल रिसीवेबल और बिल पेबल दोनों दे रखे हैं। बेटा ये बिल है तो यानी यहाँ पर 3 दिन जुड़ेंगे, लेकिन अगर 3 दिन जोड़ने के बाद 15 अगस्त आई, क्वेश्चन ने बता दिया अपने आप, या 24 जुलाई आई, 24 आई तो 25 मानेंगे, 15 आई तो 14 मानेंगे, 10 सितंबर आई तो 9 मानेंगे, क्योंकि प्री डिसाइडेड हॉलीडे। बस बाकी तो सब तुम कर ही लोगे। आइए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 7 के बाद में बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये आपके लिए होमवर्क है जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, एंड डोंट वरी मैं अगली क्लास में कराऊंगा भी इनको। बेटा देखो मिस्टर ग्रीन, मतलब लाल और हरा, हरा और लाल दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में अकाउंट सेटल कर रहे हैं जी, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। आओ जी, और इन्हें क्या करना है, एक एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है। ये कह रहे हैं फरवरी को 28 का मानना, भले ही यहाँ पे 2020 हमने दे रखा हो तुम्हें, समझे। ये क्या करते हैं, ये ईयर तो अपडेट कर देते हैं स्टडी मैट में, लेकिन ये सॉल्यूशन अपडेट नहीं करते। फिर बचने के लिए क्या रास्ता ढूंढते हैं, मान लो फरवरी 28 की है, उसी हिसाब से सॉल्यूशन कर दो जी, ताकि हमें सॉल्यूशन दोबारा स्टडी मैट में बनाना ना पड़े, समझे। आओ जी, तो 6 जनवरी, 2 फरवरी, 31 मार्च, ये सब क्या है बेटे, परचेज किया इसलिए, यानी कि ये माइनस की फिगर है, इनका पेमेंट देना है। सेल किया, ये बेटे प्लस की फिगर है, इनका पेमेंट लेना है। और यहाँ 3 दिन मत जोड़ने लगना, ना 1 महीना जोड़ने लगना, यहाँ पे कहीं भी 1 मंथ का क्रेडिट नहीं दे रखा है। कभी तुमने मोमबत्ती पे हाथ रख के कसम खा ली हो, अच्छा जब भी सेल परचेज होगी 1 महीना जोड़ना है, 3 दिन नहीं जोड़ने, तो बेटे ध्यान रखना, ऐसी कोई कसम मैंने नहीं खिलाई। 1 महीना तब जोड़ना है, 2 महीने तब जोड़ने जब क्वेश्चन बोले, कभी अपनी तरफ से मान लो। आओ जरा, तो यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं होना, जिस डेट को माल बेचा वही ड्यू डेट थी, यानी ये जो सामने जो डेट दे रखी है क्वेश्चन में, यही ड्यू डेट है। अब कई लोगों को ना मन में झटका लगेगा, ओ तेरी, ये तो बढ़िया हो इतने पढ़वा दिया यहीं पे, वरना कल को फिर चक्कर काटते। तो बेटे फटाफट से इसको होमवर्क में लिखो। ये विशाखा बड़े मजे ले रही है। आओ जी, महक की तरह करती है ये भी शैतानी। बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 9 फटाफट से पढ़ो बेटे, ये मैंने कल भी दिया था, आज भी आपको दे रहा हूँ होमवर्क। आइए जरा, अब आपके लिए, अब आप बेटे सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके लिए होमवर्क है, ये कल वाला होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11, आपको पता है आपने पार्टनरशिप में एक चीज पढ़ रखी है क्या, अगर ना हर मंथ के स्टार्टिंग पे हो
तो हम इंटरेस्ट निकालते हैं साल भर की टोटल ड्राइंग्स पे। क्या बोलो, क्या क्या पढ़ रखा तुमने 12 में? तोतों की तरह रटा था, मतलब। और तो और कहीं ने तो मिक्सी में पेपर को उठा के बस जूस बनाया और घोट के, सर घोट के पीना है। अच्छा, क्या अगर स्टार्टिंग में हो तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है साल भर के। अगर मिडिल में हो तो 5 कितना 6 मंथ का। और अगर एट एंड ऑफ ईच मंथ हो ड्राइंग्स, या मतलब ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट कितना लगाना है जी? उसमें इंटरेस्ट कितना लगाना है जी? 5.5 मंथ का। वो आया कैसे था ये चैप्टर बताएगा, ये वाला क्वेश्चन बताएगा बेटे। वो एवरेज ड्यू डेट से ही निकाला जाता था। तो आप ध्यान रखना, एवरेज ड्यू डेट कहना क्या चाहती है, एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो। और मैं भी डाउट लूंगा जिस बच्चे ने डाउट भेजा है। क्या देखो, वो जो उस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप में, वो कहीं और का नहीं बेटे, यही का ही पार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। बेटे कितने मंथ है ये? 12 मंथ। अब देखो, जो नालायक अभी स्किप करके गए ना क्लास के बीच में से, अब उन्हें ये समझ में नहीं आएगा और कल को बहू बहू करके रोएंगे। बहू बहू मतलब, आपने कॉमिक्स पढ़ी है? वो जो रोता हुआ है ना कार्टून, उसके वहां पे लिखा होता है बहू बहू, लिखा होता है, आंसू टपक रहे होते हैं। तो वो कल को बहू बहू करके रोएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा मैं एक बात क्या कर रहा हूँ। हाँ देखो इधर, हाँ बहू मतलब वो ही नहीं, कभी तुम कहीं और जा रहे हो, मैं उस आंसुओं पे जा रहा हूँ जो कॉमिक्स में। कॉमिक्स पढ़ी है नागराज की? नहीं पढ़ी किसी ने? बस तो तुमने क्या पढ़ा, नागराज, चाचा चौधरी। कुछ थोड़ा बेटे जीवन में इधर उधर भी देखा करो। हाँ आओ जरा अरे बहुत पढ़ी होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो, सुपरमैन और पता नहीं क्या क्या, ताई कमांडो, पता नहीं क्या। वो तो तुम्हें मौका नहीं मिला, वरना तुम ऐसे करके स्पाइडरमैन की तरह पता नहीं कितनों को निपटा देते। हाँ पढ़ी ऐसा देखा, मैं कह रहा हूँ ना, देखो सर हमारे टाइम नहीं थी, हमें टाइम नहीं मिला था। ओह चाचा चौधरी और साबू, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। ये है देखो बच्चे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले एकदम स्पिरिटली है, वेरी गुड। आओ जरा, मूवी वूवी देख लिया करो एक आध हफ्ते में, जरूरी है। आओ जरा, हाँ लेकिन सीरियल के चक्कर में मत पड़ जाना, वरना ये रहेगा कि अगले दिन नहीं देखा तो क्या नहीं हुआ। आओ जरा सुनो मेरी बात, तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भटका रहा था ताकि तुम्हारे को रेस्ट मिले। बेटे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेटा ये 12 मंथ्स हैं। क्या है ये? 12 मंथ्स। हमने जो, हाँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इधर आ जाओ नालायक, अब लिख लिख के भेज रहे सर, मैं तो ये देखता हूँ, इधर आओ। तुमने तार ये से छेड़ दी, ये नाटक में तब देखा करता था जब मैं सीए कर रहा था। और पता है कसम से, मैं न्यूमेरिकल लेके बैठ जाता था, मम्मी बैठती थी, मम्मी को कहा था मम्मी मेरे साथ में बैठा करो, रात को मुझे पढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी, मैं सो जाऊंगा। अब वो चला देती थी, क्यों? हाँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और वो शुरू हो जाता था। और बस क्या होता, देखता था, मैं तो पढ़ता रहता था, मैं कल मम्मी सो जाती थी। अगले दिन वो पूछती थी क्या हुआ था कल मैंने कहा ले भाई। तो अगले दिन की कोई स्टोरी मैं सुनाया करता था। ये वही वाला नाटक बात कर रहे हो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आओ जरा इधर आओ बेटे। 12 मंथ्स, हर मंथ के एंड में, याद है बेटे, एक तो है 500 रुपीज पर मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग में, याद है कि नहीं याद है? हर मंथ के बिगिनिंग में सारे बच्चे बताएंगे, अगर हर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग्स हो 500-500 रुपए पर मंथ, बताओ बेटे बताओ साल भर में कितने रुपए का, कितने रुपए की ड्राइंग बैठेगी, जल्दी बताओ जी। 6000। टोटल ड्राइंग्स हैं हमारी साल भर में 12 इंटू 500, 6000। 6000। बोलो है कि नहीं? बिल्कुल जी, 6000। अब पेन मत चलाना, अब इधर काम की बात सुनो बेटे। हम अगर इन सारी ड्यू डेट्स की, देखो ये ड्यू डेट्स हैं एक तरह से, इन सभी की अगर हम एक ब्रेक इवन पॉइंट डेट निकालें, एक ब्रेक इवन पॉइंट डेट निकालें, मतलब एवरेज ड्यू डेट निकालें, अगर ये 6000 वो पार्टनर
अलग अलग डेट पे ना ले जा करके एक डेट पर, एक फिक्स डेट पर एक ही बार ले ले, तो कुछ पेमेंट्स उसके थोड़ा लेट हो जाएंगे और कुछ पेमेंट्स उसके थोड़ा जल्दी मिल जाएंगे। तो वो डेट कौन सी होगी जिस डेट पे ब्रेक इवन पॉइंट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज ड्यू डेट। क्या निकालते हैं बेटा? एवरेज ड्यू डेट। इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज ड्यू डेट। जैसे अभी निकाला ऐसे निकालेंगे। सर इसमें भी हम ऐसे करेंगे? हाँ सर, इसमें ड्यू डेट क्या आएगी? क्या 3 दिन जोड़ने हैं? ना जी ना, वो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जोड़ने। तो सर कैसे करना है बेटे? ऐसे केस में होगा क्या, एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, करा नहीं रहा हूँ, अगली क्लास में भी ये बात मैं बताऊंगा, लेकिन तब जब आपको ये दो दो बार समझने को मिलेगी तब आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। आइए जरा, ये एक्चुअली बंद हो जाता है ना तो फिर स्टार्ट करना पड़ता है। देखो जरा कितने मंथ्स हैं जी ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ लो कि ये क्या है? सीरियल नंबर। और मैंने बराबर में क्या लिखा बेटे? ड्यू डेट। जिस डेट को पार्टनर ने पैसा निकाला बेटे, उसी डेट से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। ऑफ कोर्स। तो मैं कह सकता हूं फर्म के हिसाब से वही उसकी ड्यू डेट है। जैसे फॉर एग्जांपल हर मंथ के स्टार्ट में निकाल रहा है, जनवरी से दिसंबर अगर हमने माना तो ये जनवरी 1, ये क्या है बेटे? फरवरी 1, ये क्या है बेटे? मार्च 1, ये अप्रैल 1, मई 1, जून 1, जुलाई 1, अगस्त 1, सितंबर 1, अक्टूबर 1, नवंबर 1, दिसंबर 1। ये बन गई हमारी ड्यू डेट। बेटे जिस डेट को पार्टनर फर्म से पैसा लेके गया उसी दिन उसका इंटरेस्ट चालू है कि नहीं है? पक्का है। तो वही उसकी क्या है? ड्यू डेट। अच्छा सर ठीक है, अब बताओ सर बेटे अमाउंट का कॉलम डाल दो यहाँ पे, कितने कितने रुपए लेके गया वो? अमाउंट। सर अमाउंट तो 500 लेके गया था ना। हाँ तो ठीक है, वो लिख दो। आपको पता है आपको एक शॉर्टकट सिखाया गया था, जब अमाउंट इक्वल हो और इंटरवल बिटवीन ऑल ड्राइंग्स इक्वल हो तो आपको क्या करना है? टोटल इंटरेस्ट पर 6.5 महीने, टोटल इंटरेस्ट पर 6 महीने, टोटल इंटरेस्ट पर साल, सॉरी टोटल ड्राइंग्स पर 5.5 महीने का इंटरेस्ट निकाल देना। वो सेम आएगा जो आप अलग अलग निकालोगे। वो उसका एक और शॉर्टकट है। यहां पर हमने अगर इसकी ड्यूरेशन निकाली बेटे, कोई भी एक डेट हमने ले ली यहाँ पर, क्या बोलो बोलो, हमने क्या ले ली? बेस डेट। क्या मैं आपको सिखा रहा हूँ? ना जी ना, मैं तो आपसे बातें कर रहा हूँ। कल क्लास में फिर से होगी ये चीजें। बेटा ये है हमारी एक बेस डेट, ले लो। बताओ जल्दी से बताना, जल्दी कौन है वो सबसे होशियार बच्चा जो मुझे बताने वाला है? क्या सर? बेटे ये बताओ सबसे पहले तो जनवरी 1 से जनवरी 1 तक की कितनी दूरी है? 0 मंथ्स। फरवरी 1 से 1 मंथ, 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बेटा निकालना जरा फटाफट से प्रोडक्ट। कौन बच्चा निकलवाएगा जी मुझे? मैं अभी पढ़ा नहीं रहा, आपसे सिर्फ बातें कर रहा हूँ। ये 0 हो गया। 500 एकम 500, 500 दूनी 1000। 500 को पढ़ा आता है किसी को? नहीं आता है। 500 तिया 1500, 500 चौका 2000, 500 पंजे 2500, 500 चिक्का 3000, 500 सत्ते 3500, 500 अट्ठे 4000, 500 निम्मा 4500, 500 दाम 5000। देखो मेरे 500 तक का पढ़ा याद है। 5500। बेटा कौन बच्चा इसका टोटल करके बताएगा? इसका टोटल तो मैंने कर लिया जी, जरा इस प्रोडक्ट का टोटल करके बताओ जल्दी से। देख लो भाई, ऐसे नहीं भाई, गंदी बात। सार्थक, अमन, आर्यन, महक, सृष्टि, रितु, सौरभ, सार्थक। 33,000। सर 33,000। 33,000। 33,000। ओके बेटा 33,000 यहाँ पे टोटल हो गया। आओ जी
बेटा जरा बेस डेट बताना, बेस डेट क्या है हमारी, बेस डेट यहाँ पर 1 जैन 1 जैन प्लस बोलो क्या 33,000 डिवाइडेड बाय 6,000। जरा बताना Five- बेटे कितना जोड़ूंगा, 5.5 days. इससे आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5.5। बेटे 5.5 मंथ्स, क्या है ये मंथ्स। बताना जरा जनवरी के बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मैं कह सकता हूं बेटे 15 जून। 15 जून क्या आई, ये आई हमारी एवरेज ड्यू डेट। यानी इसका मतलब क्या है अगर ये साल भर के ड्राइंग्स हमारे अलग अलग डेट पर ना करके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो 500 रुपए पर मंथ ये निकाल रहा है और साल भर में निकाल रहा है 6,000। ये 6,000 क्या करे बेटा, ये अलग अलग डेट पे ना लेकर के अगर ये निकाल ले यहाँ पर, कहां पर, एक डेट पर। बेटा प्लीज वीडियो ऑन करो, देखो ऐसे डिमोटिवेशन आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है मेरा एग्जाम है। बेटा 6,000 रुपए इस डेट पर अगर ये 15 जून को ले ले तो 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ऋतु, सार्थक, सरबजीत, सरबजीत, राधा, सृष्टि, रितिका, नींद आ रही है, नींद आ रही है, हाँ नींद आ रही है तो ऐसे करो, फिर ऐसे करो, बराबर में दीवार होगी, एक बार सिर लगाओ, धाड़, पक्का नींद खुल जाएगी। आओ जरा, हाँ ज्यादा जोर से मत मारना, पता चला वहीं सो गए। आ जाओ आराम से मारना दीवार में। आओ जरा इधर आओ। तो 6,000 सॉरी, और कोई सच में मत मार लेना, कभी अगले दिन तुम्हारे पेरेंट्स आए, किसने कहा था धैर्य मेरे से साथ शुरू हो जाए। यार मैं तो मिलूंगा नहीं सेंटर में, पर यादव जी जरूर मिल जाएंगे। आइए जरा बेटा 6,000 रुपए 15 जून को अगर ले तो कोई इंटरेस्ट की बात नहीं उठेगी। क्या कहा मैंने, 15,000 रुपए अगर मतलब साल भर के जो 6,000 रुपए अगर 15 जून को लिए दिए जाएं तो कोई इंटरेस्ट की बात नहीं होगी। लेकिन ध्यान से बेटा वो इंटरेस्ट यहां से लेके 15 जून से लेकर 31 दिसंबर तक कोई बताएगा अप टू 31 दिसंबर कितना ड्यूरेशन है, बोलो बेटे। हाँ जी मैं कह सकता हूं कि ये है हमारा 6.5 मंथ, बोलो 6.5 मंथ। बेटे इसीलिए वो शॉर्टकट बना था पार्टनरशिप में, क्या कि अगर 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 हर मंथ के बिगिनिंग में, क्या कहा मैंने, अगर हर मंथ के बिगिनिंग में ड्रॉइंग्स करता है पार्टनर इक्वल अमाउंट की, तो उस पर जो अलग अलग रेट से इंटरेस्ट निकालेंगे वो सेम आएगा। अगर हम 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकाल दे, ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि बेटे सोचो जरा, अगर इस ब्रेक इवन डेट पर, एवरेज ड्यू डेट पर हिसाब किताब हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा जी। लेकिन अगर यहां से उधार लेगा और वो ईयर एंड तक जाएगा तो ईयर एंड तक यहाँ पर 6.5 महीने होते, थोड़ा सा मैथमेटिकली रोल है यहाँ पर कि सेम इंटरेस्ट आएगा जो हम हर महीने में अलग अलग निकालेंगे। चाहे आपके लिए आज होमवर्क है, आप इन 500 रुपए पर हर एक अमाउंट पर सेपरेट इंटरेस्ट निकालना, वो सेम इंटरेस्ट आएगा जो सीधा 6.5 महीने से निकालने से आता है। ठीक है जी, खैर आप थक गए होंगे अभी आप वैसे भी पढ़ने के मूड में नहीं लग रहे। छोटे बच्चे ना जैसे ही जरा सा ज्यादा पढ़ा दो अगले दिन बस क्लास में भबकारे उठाते हैं, भबकारे, आज मत पढ़ा दियो। चलो ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में यहीं पे ओवर करता हूँ। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे जी।